गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रमज़ान वीरानी फ्रॉम इकरा हाई स्कूल। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 में डच पीपल से। कल हमने पढ़ाई किया था वास्को ड गामा और एंड ऑफ पोर्चुगल रूल से। After 100 years of arrival of Portugal at the end of 16th century, Dutch people of Holland came to India for trade purpose। तो पोर्चुगीज़ के बाद पोर्चुगीज़ के 100 साल के बाद डच पीपल आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार होता है, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। वैन इनिशियली दे एस्टाब्लिश फोर्ट एट पुलिकट एंड मद्रास। तो सबसे पहले उन्होंने पुलिकट और मद्रास में, जो कि आज चेन्नई से जाना जाता है, उन लोग ने फोर्ट एस्टाब्लिश किया था। फोर्ट एस्टाब्लिश का मतलब क्या होता है? उन्होंने किला बनाया था ताकि वो बिजनेस कर पाए इंडियंस के साथ। दे ऑल्सो एस्टाब्लिश ए ट्रेड सेंटर एट आगरा। उन्होंने साथ में व्यापार के लिए आगरा गए थे और आगरा में ट्रेड सेंटर बनाया था 1663 में। मीनवाइल ब्रिटिशर्स ऑल्सो अराइव इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स भी वो टाइम पे आ गए थे। डच पीपल कुड नॉट विदस्टैंड विद द कॉम्पिटिशन विद ब्रिटिशर्स। तो डच पीपल कॉम्पिटिशन दे नहीं पा रहे थे ब्रिटिशर्स पे वो टाइम पे। Britishers' eye on India. During the reign of Queen Elizabeth of England in the year 1600 AD, Britishers established East India Company। तो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और तब की महारानी क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की 1600 AD में। दिस कंपनी बिलोंग टू ऑल दोज मर्चेंट हु वांट टू बी रिच बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद इंडिया। तो ये कंपनी थी उन सारे व्यापारियों के लिए, मतलब मर्चेंट के लिए या फिर बिजनेसमैन के लिए, जो कि अमीर बनना चाहते थे इंडिया के साथ ट्रेड करके, क्योंकि इंडिया वो टाइम पे बहुत अमीर देश था। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड एट सूरत पोर्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1608 AD। तो पहली बार ब्रिटिशर की शिप आई थी सूरत पोर्ट में। पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है किनारा होता है, नदी का किनारा होता है, जिन्हें पोर्ट कहते हैं। और वहीं से ट्रेड किया जाता है शिप से। 1608 AD में पहली बार शिप आई थी ब्रिटिशर्स की सूरत के अंदर। हॉकिंस द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू प्लेस हिज फीट ऑन द लैंड ऑफ इंडिया। तो हॉकिंस पहला शख्स था, शिप का कैप्टन था, जिन्होंने इंडिया की ज़मीन के ऊपर पाँव रखा था। ही मेट जहांगीर। उन्होंने जहांगीर से मुलाकात की थी एंड टुक द कंसर्न का मतलब क्या होता है? परमिशन। उन्होंने परमिशन ली थी फ्रॉम हिम टू स्टार्ट द ट्रेड इन सूरत। तो सूरत में बिजनेस करने के लिए जहांगीर से मिलके उन्होंने परमिशन ली थी। लेटर द रूल ऑफ दिल्ली वेंट इन द हैंड ऑफ शाहजहाँ। तो रूल ऑफ दिल्ली बाद में शाहजहाँ के हाथ में गया था। गिव द परमिशन टू ब्रिटिशर्स टू कैरी आउट द ट्रेड इन बंगाल। तो शाहजहाँ ने परमिशन दिया था ब्रिटिशर्स को। तो वो शाहजहाँ दिल्ली के राजा थे और उन्होंने परमिशन दिया था ब्रिटिशर्स को, वो ट्रेड कर सकते, व्यापार कर सकते बंगाल के साथ। फ्रेंच पीपल। The French people established French East India Company in the year 1664 AD। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया था 1664 AD में फ्रेंच पीपल के द्वारा। दे एस्टाब्लिश फोर्ट्स इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। तो ये तीन जगहों पे उन्होंने अपने फोर्ट बनाए थे। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज डुप्ली। तो जो उनका कमांडर था वो डुप्ली था, हेड जो लीड करता था कंपनी को। हु हैड द डिज़ायर टू इंक्रीज द यूरोपियन रूल इन इंडिया। तो उनका एक डिज़ायर था। डिज़ायर का मतलब क्या होता है? ख्वाहिश होती है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो यूरोपियन रूल को ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में फैलाए। दस फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स स्टूड इन कॉम्पिटिशन। तो बाद में डच पीपल सर्वाइव नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स के सामने। बाद में फ्रेंच पीपल और ब्रिटिशर्स का कॉम्पिटिशन हुआ था अगेंस्ट ईच अदर एज द स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन यूरोप। तो यूरोप में दोनों ही कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी और एक थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज फॉलोड बाई इनन्यूमरेबल डिस्प्यूट एंड क्वारल्स एंडिंग अप विद ब्रिटिशर्स बीइंग सक्सेसफुल। तो फ्रेंच कंपनी और ब्रिटिशर्स की कंपनी ने बहुत एक दूसरे को कॉम्पिटिशन दिया, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया, जितना कि डच पीपल भी दे नहीं पाई। और फाइनली एंड में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जीत गए। Britishers trade in Bengal. Britishers first started that trade at bank of river Hooghly in the year 1651 AD। तो पहली बार ब्रिटिशर्स ने ट्रेड स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था रिवर
हुगली में, बैंक ऑफ रिवर हुगली में 1651 AD में. They kept soldiers for their protection and also took permission from Aurangzeb to not to give tax out of their annual income and under to trade. तो उन्होंने औरंगज़ेब की परमिशन ले ली थी बिज़नेस करने के लिए इंडिया के साथ, और साथ में औरंगज़ेब से ये भी परमिशन ले ली थी कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे पूरे साल का. एनुअल इनकम का मतलब क्या होता है? पूरे साल का जो कि उनकी कमाई है उनका वो इनकम पे नहीं करेगी. बाई दिस टाइम द कंपनी वॉज इन रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी. तो वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहती थी, राइट, ब्रिटिशर्स की कंपनी. द ऑर्डर पास्ड बाय बंगाल ऑफ टैक्स फ्री ट्रेड was only for the company, but the official of the company who were engaged in personal trade too did not pay the tax. As a result, the income received from tax in Bengal got reduced, which was opposed by Nawab of Bengal, Murshid Ali Khan. तो मुर्शिद अली खान जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, उनके स्टेट का जो टैक्स है वो बहुत कम हो गया था. रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स की कंपनी टैक्स पे उनको नहीं करती थी. द डिस्प्यूट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. कॉन्सिक्वेंटली इट लीड टू द बैटल ऑफ प्लासी इन द ईयर 1757 AD. तो फाइनली क्या हुआ? एक बैटल हुआ नवाब ऑफ बंगाल के बीच में और कंपनी के बीच में, जो बैटल को जाना जाता है बैटल ऑफ प्लासी, और 1757 AD में हुआ था. तो कल हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में. आज का लेक्चर यहाँ तक. हैव ए नाइस डे एवरीवन. गुड बाय.